द कैंटरविल घोस्ट चैप्टर 3 हिंदी समरी। सुबह मिस्टर ऑटिस का मूड बहुत खराब था क्योंकि उस भूत ने उनका तोहफा ठुकरा दिया था। पर उन्होंने ट्विंस से कहा उस पर तकिया फेंके जाना एक गंदी बात है। पर ट्विंस यह सुनकर हंसने लगे और कहने लगे अगर उसने लुब्रिकेटर नहीं लगाया तो हम उसकी जंजीर उससे छीन लेंगे। उसके बाद पूरे हफ्ते कुछ नहीं हुआ। पर एक चीज जिसने उनका ध्यान खींचा वह था फर्श पर पड़े खून के धब्बे का रंग। वह कभी लाल, बैंगनी, हरा इत्यादि होता जा रहा था। हर सुबह अलग अलग रंग होते थे। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, बस वर्जीनिया को छोड़कर। अगली बार वो भूत रविवार रात्रि में दिखाई दिया जब सब सो रहे थे। अचानक किसी के गिरने की आवाज आई। जाकर देखा तो पाया भूत सीढ़ी से गिर गया था। मौके का फायदा उठाकर ट्विंस ने पी शॉट से कुछ शॉट्स फायर भी कर दी। मिस्टर ऑटिस ने बंदूक तान दी पर भूत मोमबत्तियां बुझाकर भाग गया। पर ऊपर जाकर उसने एक भूतिया हंसी हंसी ताकि सभी लोग डर जाए। इस आवाज को सुनते ही मिसेस ऑटिस बाहर आईं और उसे देखते हुए कहा, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जरा डॉक्टर डॉबल्स टिंचर ले लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर यह गैस की प्रॉब्लम है तो यह सब कुछ ठीक कर देगा। भूत गुस्से से उन्हें देखता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। पर वह जाते जाते सोच रहा था कि इन्हें कुत्ता बना दिया जाए। पर ट्विंस से डर के मारे वह वहां से भाग गया। अपने कमरे में पहुंचकर वह बहुत झुंझला रहा था और उन लोगों की हरकत से बहुत चिढ़ गया था। इन सब वाकयों के बाद तो वो बहुत कम ही निकलता था। पर वह फिर से प्रयास करने के लिए 17 अगस्त शुक्रवार को निकला। उसने अपनी भद्दी बड़ी टोपी लगाई, हाथ और गले में डरावना कपड़ा बांधा और जंग लगी खंजर को लेकर निकल पड़ा। उस रात बहुत बारिश हो रही थी और मौसम बहुत खराब था। उसने प्लान बनाया कि वो वॉशिंगटन के कमरे में घुसकर उसके गले में 3 बार खंजर घोंपेगा और फिर मिसेस ऑटिस के सिर पर चिपचिपा हाथ रखेगा और मिस्टर ऑटिस के कान में कॉर्नेल हाउस का रहस्य फूकेगा। पर वर्जीनिया को वह कुछ नहीं करेगा क्योंकि वह कभी उसके बीच नहीं पड़ती थी। पर ट्विंस को वह छोड़ेगा नहीं। वह उन्हें अच्छा सबक सिखाना चाहता था। वह एक नाइटमेयर की तरह उनकी छाती पर बैठना चाहता था। 11:15 बजे जब सब सो गए, जब हर तरफ डरावना मंजर छा गया, तब वह निकला। पर थोड़ी दूर पर ही कुत्ते भौंकने लगे। पर वह आगे गया और वॉशिंगटन के कमरे की तरफ गया और सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं सब कुछ कर दूंगा। पर जैसे ही वह वहां पहुंचा उसने एक बहुत ही डरावना भूत देख लिया। वह बिल्कुल हिलजुल नहीं रहा था। उसका चेहरा मोटा और सफेद था, आंखों से रोशनी आ रही थी। उसके सीने पर पौराणिक लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। इतना डरावना भूत उसने आज तक नहीं देखा था। वह इतना डर गया कि वह भागा और भागते भागते उसका खंजर मिस्टर ऑटिस के जूते में जा गिरा। उसने डर के मारे अपना चेहरा कपड़ों में छुपा लिया। पर सुबह वह उस भूत से बात करना चाहता था ताकि वह उससे मदद मांग सके। सुबह जब वह वहां गया, भूत वहीं पर दीवार पर टिका हुआ था। वह उसके हाथों को पकड़ लिया, पर उसके हाथों को पकड़ते ही उसकी खोपड़ी गिर पड़ी। वह इससे बहुत बुरी तरह से डर गया और वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। पर उसने उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा। उस पर लिखा था, यह ऑटिस का भूत है, यह सत्य है और असली है, नक्कालों से सावधान, इसके अलावा सब जाली है। अब उसको सब कुछ समझ में आ गया था। उसके साथ मजाक हुआ था। वह गुस्से से भूतिया हंसी हंसने लगा। पर 7 बजे नौकरानी के आने से पहले वह भाग खड़ा हुआ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड